राधे राधे सभी भाइयों को। राधे राधे सभी भाइयों को। जय श्री राम। सभी भाइयों को नमस्कार, छोटे बड़े भाइयों को। रिंकू जुड़ जा। सभी भाइयों को राधे राधे, छोटे बड़े भाइयों को नमस्कार। आपके छोटे भाई की तरफ से 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं सभी को। जय हिंद, जय भारत। कुछ बात हुई थी भाइयों। अब कल मेरे कुछ बड़े भाइयों ने, मेरे काम के, मेरे रिश्तेदार, मेरे परिवार के, मेरे समाज के जो सम्माननीय हैं, इज्जत है उनकी, रेस्पॉन्स है समाज में, उन्होंने मेरे से मना कर दिया है क्योंकि एक समाज का मुद्दा है। क्योंकि मैं किसी की बहन बेटी की अभी इज्जत खराब नहीं करना चाहता। देखते हैं, मेरे भाइयों ने कल का बोला है मेरे से, उनकी बात नहीं काट सकता क्योंकि मैं अपने बड़ों की बहुत इज्जत करता हूँ, रेस्पेक्ट करता हूँ। मेरे रिश्तेदार हैं, मेरे परिवार के हैं, मेरे समाज के हैं। कुछ लोगों ने मेरे से कल की बोला है, मुझे पॉजिटिव जवाब मिल जाएगा कल, और नहीं तो फिर आपके बीच जो काला चिट्टा है सबके बीच खोल दिया जाएगा। और विद मीडिया वालों की और जुगाड़ करना बहुत हैवी तरीका से खोल दिया जाएगा। और मैं बताना चाहता हूँ, नरेश टोडूपुरा का है, और इस मंजीत को लाइव पहुंचा देना। मंजीत, एक बार अपना वो खोल के देखना, नरेश से क्या बात हुई है, क्या नहीं हुई है, किसके लिए आया था तू, किसके लिए नहीं आया था। तेरे लिए भक्त है, मेरे पे झूठी FIR करी है, उसको वापस ले लेना, वो तो अच्छा रहेगा। और नहीं तो तेरे काले चिट्टे कल हैं तो कल मैं सबके सामने रख दूंगा। आज मैं बात मान लेता हूँ बड़ों की, अपने समाज की, क्योंकि मैं समाज की बहुत इज्जत करता हूँ, सर्व समाज की इज्जत करता हूँ। जो भी जिन लोगों को भी जबान दी है मैंने, या उन्होंने मुझे जबान दी है, मैं उनकी जबान रखता हूँ। आज मैं कुछ गलत नहीं बोलूँगा। और जो कमेंट वगैरह कर रहा है ना, असली अपने बाप की औलाद है ना जो गाली वाली दे रहा है, तो एक बार इस बाप को व्हाट्सएप पे कॉल कर या मैसेंजर पे कर, जब पता लग जाएगा मिनट के चौथे हिस्सा में कि जीजा कौन है। ये फेसबुक वाली फीलिंग मत लेना कि मुझे किसी के फॉलोवर्स नहीं चाहिए, ना मुझे किसी के व्यू चाहिए। अगर तुम जैसे कुत्तों ने मुझे फॉलो भी कर रखा हो ना, जो समाज की गंदगी है साले, मुझे अनफॉलो कर दो, मुझे कोई जरूरत नहीं है ऐसे लोगों की। और ये उल्टी सीधी मेरे को कोई मैसेज ना करे, HD वीडियो मैंने किसी कोई वीडियो नहीं बनाई है, ना मुझे ऐसी चीज़ों से कोई लेना देना बेमतलब में। मुझे उल्टा सीधा मैसेज कर रहा है बेटा, वो तो पता लगेगा जब पुलिस के आगे जो पूरा सबूत जाएगा ना, प्रशासन के आगे। प्रशासन पढ़ी लिखी है, कोई छूतिया नहीं है। ये किसकी फट गई, मुझे क्या, तुम बेंचो कमा समझते हो मुझे? पढ़ा लिखा हूं मैं, कोई वैसा नहीं हूँ कि तुम जैसे मुझे भड़का दे कि ये डाल वो डाल ये कर। मैं अपनी बनकर राजा हूँ ना, मैं किसी के दबाव में रहता। जो भी बात है, मैं अपने बड़े भाइयों का सम्मान करता हूँ, उन्होंने मेरे से बात रखी है। बस अगर नई बात बनती है उनकी कल, तो फिर वो रखा जाएगा सबके सामने। और ये गोलू गोलू जी ऐसे ज्यादा किलकर मुझे कर रहे हैं ना मैसेज, अगर डायरेक्ट करना अपने रियल ID से, व्हाट्सएप पे कर, सीधा मुझे मैसेंजर पे कर, पता लग जाएगा किसका क्या हो रहा है। बकवास कर रहा है बहन कनौड़ा साले, गाली मत कहा, मेरी जबान खराब मत कर। बेशरम है, नाजाद औलाद है साला। जब भी फर्जी ID कोई बनाता है, जो नाजाद औलाद होती है उसे अपने बाप का नहीं पता रहता है।
प्रिया जायसवाल, अरे सामने आके देख किसकी गांड फटी है किसकी नहीं फटी है ना। हम फाड़ने वालों में से है, फटवाने वालों में से नहीं है। मेरे को ये मत सोचो कि डर गया, इससे डर गया। जब मैंने कुछ जुर्म नहीं किया है, क्यों डरूंगा मैं? अगर मैं गलत करूंगा तो प्रशासन मुझे सजा देगी, कानून के दायरे में रह करके मुझे सजा मिलेगी अगर मैं गलत हूंगा। जब मैं ठीक होऊंगा, जब मेरे पास सारे सबूत होंगे, सब कुछ होगा, कोर्ट से बड़ा, कानून से बड़ा कोई नहीं होता। मैंने पहले अपनी लाइफ में कुछ भी किया है, अभी संविधान पढ़ा होगा अच्छे से, उसमें लिख रखा है ना। नहीं पता हो तो बता दूं, आर्टिकल 21 20 पढ़ लेना एक बार। मेरे पुराने गोलू केसों में तेरी मुझे कोई बहन सजा का नहीं पड़ मैंने सकती कि मुझे घुटने पुराने एक केसों बार में मुझे काम दोबारा का। सजा मिले। मैंने कुछ भी किया हो अपनी लाइफ में। अब मैं प्रेजेंट में 2 साल से पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दे रहा हूँ, और बकवास करने की किसी को जरूरत नहीं है। आज मैं किसी के बारे में कुछ उल्टा सीधा नहीं बोलूंगा। देखता हूँ मैं कल, आज अपने बड़ों की बात रख लेता हूँ, सम्मान रख लेता हूँ उनका, क्योंकि वे ही मेरे लिए सब कुछ है। वो मेरे लिए रात दिन खड़े हैं, हर चीज में मेरा साथ है उनका, तो मैं उनकी बात खराब नहीं कर सकता। कैलाश करौली करेंगे कॉल, इंतजार करो यार थोड़ा। एफआईआर की रही इसमें बात, एफआईआर हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। दो दो तीन तीन मुकदमे इसने कर रखे हैं, उनकी भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई ऐसा ना, कोई मुकदमा कल नहीं है। कल बेल हो सब बेल। सबके सामने सारे सबूत रख दिए जाएंगे, कोई बात नहीं है। पूरा पेंड्रा भर लिया है मैंने, 2 3 पेंड्रा भरे हुए हैं, सबका पक्का सबूत है। चाहे कोई भी कितना भी बड़ा हो, कानून से चलो कोर्ट में, थाने में ही तो फर्जी रिपोर्ट करा सकते हैं मेरी। फर्जी गवाह बन सकता है जो आदमी मेरा गवाह बनेगा झूठा, कि मेरे आगे लूट की है। कल मैं भी उस पे, एक मेरा वकील तैयार खड़ा हुआ है, वो भी तो पूछेगा भाई तेरी लोकेशन कहाँ है, कहाँ से आया। रास्ते में 1000 टोल पड़ते हैं लोग, उसमें फोटो भी आता है गाड़ी में कितने लोग बैठे, करंट में तुम्हारी लोकेशन कहाँ थी, क्या थी। सोच समझ के गवाही देना मेरी ड्यूटी। एक क्या है, नरेश टोडुपरा और एक बलवीर टोडुपरा, दोनों 50,000 की बात कर रहे हैं, पिस्टल तय हुई है दोनों के। उसने फोटो भेजे हैं, उसकी वीडियो है, सब फोटो कुछ भी है। है सब। ये नरेश तुझे पता है 50,000 की डील किससे की है? मंजीत से पहुंचा देना बेटा, तेरी बिलेरो भी आई है, मंजीत तक इस बात को पहुंचा देना। नरेश टोडुपरा और कटकड़ वाले पिस्टलों की डील हो रही है, पूरी चैट है, सब कुछ है मेरे आने से पहले। इसमें की डील हो रही है, हैंड ऐप खुल चुका है, सब कुछ खुल चुका है, प्रशासन के आगे में धर दूंगा। अगर बेमतलब में मुझे परेशान किया गया तो, अगर मुझे पॉजिटिव जवाब नहीं मिलता है तो मैं सीधा, कोई तो ईमानदार ऑफिसर होगा पुलिस वाला, किसी के लिए तो मैं विद वकील के साथ और विद मीडिया वाले के साथ रखूंगा सामने, कि ये मोबाइल रहा और बुलाओ इसको और देखो इसको सबके सामने। बस मैं यही चाहता हूँ कि बेमतलब में मुझे तंग मत करो, मुझे परेशान मत करो। अगर करोगे तो सुप्रीम कोर्ट तक चक्कर लगवा दूंगा जिंदगी भर। सतीश मीणा कोंडर इसके पास क्यों गया? अब इसके पास गया है या नहीं गया? अभी मैं कल बताऊंगा भाई मेरे पास क्यों गया था, क्यों नहीं गया था। मैं अपने अभी कुछ गलत नहीं बोलूंगा, सारे सबूत है मेरे पास क्यों गया है। डायरेक्ट गया है, ना मैंने किसी को कॉल किया है, ना मेरा मैसेज किया है, ना मेरा नंबर है 87 64 76 56 80। कोई भी सीडीआर नंबर निकल सकता है मेरा, कॉल डिटेल निकल सकता है कि मैं गांव से कहीं बाहर भी गया हूं तो, और मेरी इनसे कोई बात भी हुई हो तो कभी। गोलू तेरी बहन चोदी, हवाबाजी नहीं करी, तेरी बहन चोदी। बेटा सामने आ बाबाजी औकात। तो कहूँ दुनिया में टकरा के देखी हो, पता लगे होगा बाबाजी कहते कहते। ठीक है, तुम एरिया की ये बात फर्जी करो, आईडी हम बनाए बनाए के नहीं तेरे बस यही कर सकते हैं। फर्जी जीजू बनाए रखे होंगे, फर्जी पापा बनाए रखे होंगे तुम्हारे। जो जिस जिसने फर्जी आईडी बना करके इसमें गाली लिख रहा है, वो सोच लो वो अपने बाप की नहीं है साला। ये सोच रहे ना यार इसकी माँ कितनों के नीचे से लेके आई है। अब देख सकते हो जो फर्जी आईडी बना रखा है वो कितना बेशरम होगा, इतनी मेरी गाली सुन रहा है कि फर्जी आईडी बना करके मुझे कमेंट एक गाली देने के चक्कर में कितनी बुरी बात सुन रहा है साला रामी। जो ये फर्जी नया आईडी बना गैंग करके गाली दे रहा है, उसकी माँ कम से कम 20 20 30 मिक्स कॉम्बो मिक्स वेज लाई होगी, मिक्स वेज। अब बेटा गाली दे अपने आप को बहने के नो, एक बार शीशा में देख कि मेरे से कैसे गाली दे रहा है, एक फर्जी आईडी से गाली बना देने के चक्कर में।
आले बेशरम। माधोपुर आ जाएंगे, टेंशन मत करे, तेरी औकात माधोपुर में भी नहीं है, ऑल इंडिया में भी नहीं है, मिलने की बात कही अरे तो तेरी। लाइव दे दे राजस्थान के किसी भी कोने से 1 घंटे के लिए, मान जाएंगे। तुम्हारी औकात और हमारी औकात तो बस पता मुझे चल पढ़ाई जाएगा। लिखाई से ध्यान रखना, अभी मेरे को डिस्टर्ब मत करो, मेरा पेपर है 30 तारीख का, एमसीसीआरई का। मैं गमान नहीं हूँ तुम्हारी तरह, नचनिया नहीं हूँ मैं, कि नच लेते हो तुम तो। पायल कुमारी तुम का खाते आयो, बैक बायते आयो क्या ना, किन्नर है ना, किन्नर कॉम्बो सिक्सर है, सिक्सर है क्या तू, सिक्सर। ये नाजायज औलाद है किसी की, पैदा करके छोड़ दिया। इनको पता नहीं है हमारा बाप भी कौन है। तेरा बाप कोई गमान नहीं है, 2 साल से 2 बार तो एम्स में एग्जाम क्लियर कर चुका हूं मैं। क्या मुझे बता रहा है कि वो गैंगस्टर है, ये है। तेरी मंजीत की 10 तो पता है 49 ग्रीस लगा के पास। यहाँ बीएससी एमएससी सब कुछ करके कंप्लीट है, प्लस एलएलबी प्लस मेडिकल में बीएससी नर्सिंग, एम्स जैसे हॉस्पिटल में काम करता हूँ मैं। बकवास, नो बकवास करना बिल्कुल मेरे बारे में, मुझे किसी से बेमतलब में फालतू में लेना देना नहीं है। अगर मेरी लाइफ में चुगली करेगा तो मैं सीधा हाथ करूंगा, नो सीधा उसकी मैं बर्बाद कर दूंगा, कहीं का नहीं छोड़ूंगा। मैंने किसी के साथ गलत नहीं किया है, अगर मेरे मेरे को गलत करोगे मेरे साथ तो मैं सारे सबूत पेश करूंगा। अभी मैं कह रहा हूँ नरेश टोडूपुरा, तुझे पता है तेरी किस चीज से डील है, ये किससे नहीं हुई है, मंजी से क्या डील हुई है, सब कुछ मेरे पे काला चिट्टा है। किस पुलिस वाले से इसकी क्या बात हो रही है वो भी अरे मेरे पे काला चिट्टा है। किस किस को क्या करना चाहता है, जब किस किस की स्क्रीन वीडियो बना रखी है, कौन कौन लड़की है इसके साथ, कौन सी लड़की से ये क्या करवा रहा है, सब कुछ है। और नरेश, तेरा इंतजाम पक्का हो जाएगा। तू जा गवाह देने वहां पे, है ना? गवाह देने भी तो अगर जाएगा। तुम्हें गलत, अगर तुम्हें ये चीज गलत लगती है कि मैं, मेरे पास आया है कि जी मैंने इसको मारा है, कुछ ऐसा मैंने कुछ नहीं किया, और कुछ कह रहे हैं गांव में बुला के ये बुला के, एक एक बार सबूत दे दे कि मैंने इसको कॉल किया है आगे, या इसने मेरे से कॉल किया है तो मैंने इसको बुलाया है। मेरे पे झूठी एफआईआर की गई है, झूठी लूट लगाई गई है। अगर यहाँ गलत काम होंगे हम देखेंगे तो हम पुलिस को तो देंगे, प्रशासन को। अगर कोई भाग जाता है गलती से तो उसका सबूत भी तो है हमारे पास, हम दिखा देंगे, सब कुछ है मेरे पास, सबको दिखा दूंगा। कल कल का वक्त है, आज मैं कुछ भी नहीं नहीं दिखाऊंगा। कल कल सीधा डाला जाएगा, सीधा आईडी से, कोई लाइव वाइव नहीं, कोई बकवास नहीं, सबको सीधा डालूंगा। सबसे पहले कौन सा काम लगता है इसका, थाना कौन सा लगता है, इंडो करौली। हिंडौन सदर, हिंडौन सीधा सदर। एसपी सर के उस पर डालूंगा, नंबर पे जो हेल्पलाइन नंबर होता है ना, सबको उस पे और ग्रुपों पे सबके डाल दूंगा कि ये देखो क्या हो रहा है नीचे, सबको सबूत है मेरे पास। हार्ड ऐप लॉक तक है मेरे पास, जो हार्ड ऐप में छिपा छिपा के रख रखे है ना, स्क्रीन रिकॉर्डिंग बना के रख रखी है, वो है, सब कुछ है मेरे पास। क्या बात हो रही है, किससे कितना कितनी डीलिंग हो रही है, हत्या तस्करी की क्या हो रहा है, सब कुछ सारे सबूत हैं, डेट बाई डेट जितने भी स्क्रीनशॉट ले रखे हैं उसने, वो भी है। उसका टाइम ऐसा नहीं है कि मैं एडिट कर दूं, टाइम एडिट विवरण आता है, सब कुछ आता है। ये पायल और फर्जी कोई बात आईडी नहीं, है। जल्दी से जल्दी अगर हमारे धौलपुर में स्मैकिंग का धंधा बहुत हो रहा है, बाहर से आते हैं, मैं जल्दी से जल्दी करूंगा। मेरे जितने भी यार दोस्त हैं, जितने भी मेरी फ्रेंड सर्किल्स हैं, पॉलिटिक्स से जुड़े हुए हैं, सारे लोग या समाज सेवक हैं, सारे लोग एक दिन इकट्ठा होकर के ज्ञापन देंगे, ज्ञापन देंगे नियर बाई जितने भी थाने हैं धौलपुर डिस्ट्रिक्ट में, सब में, फिर पुलिस मुख्यालय पे भी देंगे, एसपी साहब के पास भी देंगे, सबको अवगत कराया जाएगा, सारे सबूत पेश करे जाएंगे कि इसमें कह रही है, कौन कौन इसमें की डिलीवर वो कर रहा है, या कौन कौन बेच रहा है। यहाँ इंतजाम हम अपने तुम्हारा के धौलपुर साथ जिले होगा। के बच्चों का भविष्य खराब नहीं कर सकते, और ना हम होने देंगे। अगर कोई इसमें बेचेगा तो हम नहीं बेचने देंगे, हमें पता लगेगा तो। इसमें एक और हथियार। स्मैक और हथियार, और मुझे को करीबन 2 ढाई साल हो गई, मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है, पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दे रहा हूँ। गोलू तेरी सारे बहन है सबूत मेरे चुदवाने की, पास तो हैं। तुम वो जब मैं कर एम्स बहन जैसे चुदवा के एमसीसीआरई जैसे एग्जाम को 2 बार लगातार क्वालिफिकेशन कर चुका हूँ, तो मेरे से ज्यादा कौन अपनी लाइफ में बदलाव कर सकता है। शायद मैंने, मुझे खुद पे भरोसा है कि मैंने 2 साल में अपने आप में कितनी चेंजिंग की है। जब कोई गलत प्रवृत्ति में पड़ जाता है, गलत
प्रवृत्ति में एक बार बच्चा होता है, ना समझ होता है, जब 12th पास करने के बाद पढ़ जाता है, तो मुझे लगता नहीं है कि इस प्रवृत्ति पढ़ने के बाद कोई वापस लौट आए। पर मैंने बदलाव किया है अपने पास। 2 साल में 2 बार सिलेक्शन भी करके दिखाया है मैंने। पढ़ाई मेरी निरंतर चल रही है, मैंने पढ़ाई खराब नहीं होने दी है अपनी। तो अब मैं इन चीजों को द्वारा मुड़ना नहीं चाहता। पर मेरे आगे अगर मेरे रिश्तेदारों को गलत कामों में लोगे, मेरे लिए कोई गलत 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 तरीका से कॉल करेगा, गलत कामों के लिए मुझे प्रेरित करेगा या मुझे गलत कामों के लिए बोलेगा, तो उसको मैं बख्शूंगा नहीं। प्रशासन को भी पकड़ाऊंगा, खुद भी छूलूंगा। अगर मेरे को गलत कामों के लिए मेरे आदमी मेरे पास टकराएगा, मेरे से बोलेगा गलत कामों के लिए, तो मेरे पे ना तो आया तो कोई चोरी का मुकदमा, ना मेरे पे कोई झूठा। आज पहली बार इसने लूट का झूठा केस लगाया है, ना मेरे पे कभी लूट का केस। अगर मैं चोरी चकोरी लूट करता तो आज तक मेरे पे मुकदमा नहीं होते चोरी लूट के। मेरे जितने भी थे लड़ाई बड़ाई के केस थे, सारे केसों में मेरे धीरे धीरे राजीनामा हो रहे हैं। मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है। और देखते हैं क्या होता है क्या नहीं देखते हैं, देखो होता। कल कल मेरा क्या जवाब आता है। मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है अभी। जब तक मुझे कल मेरे भाइयों का जवाब नहीं आ जाता, जब उन्होंने कर दिया तो मुझे सब पता है कौन क्या जा रहा है, कौन ये धौलपुर में आ रहा है, साथ जा रहा है, एफआईआर कराने वाला जो जा रहा है उसका रिकॉर्ड क्या है, क्रिमिनल रिकॉर्ड क्या है। सीधी बात है, जो सोशल मीडिया का यूट्यूबर बनता है, अपने आप को यूट्यूबर बताता है, सोशल मीडिया का बेताज भाष्य बताता है, जब भी हमारे धौलपुर जिले में घुसे, सभी भाइयों से निवेदन है, खासकर जो करौली से लगता है अपना सरमुत्रा लगता है, नियर बाई सरमुत्रा है तहसील उधर, तो जैसे सरमुत्रा में गाड़ी घुसती है ऐसे लोगों की, तो तुरंत इनकी गाड़ी चेक करी जाए, एक बार देखा जाए इनके साथ कौन है। अगर ये अपनी वीडियो बनाने आए हैं, ब्लॉग बनाने आए हैं, चाहे ये डमोई के नाम पे आए हो, चाहे रामसागर के नाम पे आए हो, चाहे तालाब साहब, सीधी गाड़ी चेक करो, उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक करो जो साथ है। अगर क्रिमिनल है तो पक्का पक्का गलत कामों के लिए आया होगा। गाड़ी चेक और करो। अभी तो आज भी थाने शुरुआत में जा होगी रहे हैं, उन पे पांच जंग पांच ऐलाने की। पांच पांच वारंट निकले हुए हैं। लोगों का ध्यान ही नहीं है, जो मुकदमा करा रहा है गवाह बन रहे हैं झूठे। वो खुद इसमें में जेल काट चुका है 1000 बार। कल उसका भी नाम खोल दूंगा, काले चिट्टे खोल दूंगा पूरे। धौलपुर जिले में अगर कोई हमारे यहाँ गलत करेगा तो हम उसका विरोध करेंगे, प्रशासन को भी देंगे, और आम जनता भी सुनेगी। और ना मैं अपने रिश्तेदारों या छोटे या मैं समाज के लड़कों को बिगाड़ना चाहता, क्योंकि मैंने देखा है खुद में, मेरे खुद के घर परिवार को दुख होते हुए देखा है। जब मैं बिगड़ गया ऐसे लोगों से बचपन में, कुछ सीखे या सोशल मीडिया से थोड़ी प्रेरित होकर के गलत कामों में पड़ गया था उस टाइम, तो मुझे पता है कि कैसे किसी कोई पढ़ा लिखा बच्चा छोटा कैसे गलत कामों में पड़ जाता है, तो उसकी लाइफ कैसे खराब हो जाती है। मुझे मेरे से ज्यादा इस चीज का किसी को ज्ञान नहीं होगा, क्योंकि शायद ऐसा कोई होगा, ऐसा लोकल में जो ऐसी गलत प्रवृत्ति के बाद भी इतनी पढ़ाई लिखाई कर रही हो। अगर कोई मेरे भांजे हो, या मेरे कोई रिश्तेदार है, मेरा हुआ, अगर कोई भी हुआ, समाज का कोई भी हुआ, अलग समाज का हुआ, छोटे बच्चे को गलत कामों में मेरे आगे लाओगे तो मैं उसका विरोध करूंगा। गलत कामों के लिए उससे मेरे से कहोगे तो मैं उसका विरोध करूंगा, जवाब दूंगा। और तीस और मेरे को हजार की गलत कामों सुपारी के लिए का बोलोगे तो गलत कामों को प्रकरण। बोलोगे तो मैं तो सीधा प्रशासन को भी दूंगा। साफ बोल रहा हूँ, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है। 2 साल से अगर मेरे लिए गलत कामों के लिए कॉल करोगे तो सीधा प्रशासन को दूंगा और खुद भी दूंगा। और जो क्या एचडी एचडी लगा रखी है, मैंने देखा है मेरे कुछ समाज के लड़के हैं, छोटी छोटी सी उम्र के, पढ़े अभी 10th 12th, और अच्छे घर से हैं, बढ़िया पापा सर्विसमैन है, गवर्नमेंट नौकर है। उनके बच्चे आज ऐसे ऐसे स्मैक पी करके ऐसी हालत खराब कर ली है, भविष्य खराब कर लिया है बहुत ज्यादा, लिमिट से ज्यादा। और ये सबको पता है कि धौलपुर जिले में कहाँ से आता है, सबको पता है। इधर से नहीं आता, धौलपुर की तरफ से, करौली की तरफ से आता है। काफी बार लड़के पकड़े भी गए हैं स्मैक में। हरिशंकर पहुंच गया। ये गोलू कौन है भाई? ये गोलू बिल्कुल। मेरी नाजायद औलाद हो सकती है, या रिंकू की औलाद हो सकती है नाजायद। ये गाली दे रहा है वो, हो सकता है शायद इसकी नाजायद औलाद हो, कुंभ का मेला लगा था छोड़ आ जा हो।
कहीं गई होगी इसकी डोगरी कुंभ के मेले में, चाहे इस पर डलवालाई होगी। थोड़ा वक्त का इंतजार कर लेते हैं, महीने 2 महीने। जैसे गाड़ी की ऑयल पल्टी सर्विस होती है ना, महीने 2 महीने में किलोमीटर चढ़ने के बाद में, फिर कल हमारा मैं एक ही सबको काम दूंगा। रहेगा, आज आज सर्विस और पल्टी बस। आज मुझे थोड़ा वेट करने को कहा गया है। मेरे पास काफी ऐसे सबूत हैं। मैं नहीं चाहता, वो भी समाज की लड़कियां हैं जो हनी ट्रैप का काम कर रही हैं। एक मौका देता हूँ सुधरने के लिए, एक पछतावा करने के लिए एक मौका देता हूँ। कल अगर मैंने उसको रख दिया तो कल कितनी इंसल्ट होगी उस लड़की की भी, उस लड़की के घर वालों पर क्या बीतेगी। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से किसी को ये सब देखना पड़े। क्योंकि हनी ट्रैप में मेरे को फंसाया जा रहा है, मेरे को भी मैसेज करा जा रहा है, इसको भी मैसेज करा जा रहा है, रिंकू को, काफी लोगों के लिए मैसेज करा जा रहा है। उसमें रिकॉर्डिंग भी है, सारा ज्ञान भी देता हुआ रिकॉर्डिंग भी है। व्हाट्सएप का पूरा मैंने, मेरे पास सब कुछ मेरे मोबाइलों में, 4 4 मोबाइलों में, 10 10 मोबाइलों में कॉपी कर रखा है मैंने। जितने भी खाते हैं, 4 4 5 5 खाते हैं फ्रॉडिंग, साइबर फ्रॉड में यूज हो रहे हैं, खाते यूज हो रहे हैं, उनका सारा स्टेटमेंट निकाल लिया। कितने पैसे कहाँ से आ रहे हैं, कौन से गेम से आ रहे हैं, कितने लड़कों के खाते में डाले जा रहे हैं, सबको सारे सबूत हैं मेरे पास। मैं सबको रख दूंगा टाइम रहते हुए प्रशासन के बीच में। मैं खुद पहुंच जाऊंगा। जब मेरी गलती नहीं है, मैं प्रशासन के बीच पहुंच जाऊंगा। मैं सीधा एसपी ऑफिस भी पहुंच जाऊंगा, सर के पास। मैं खुलेआम दिखा दूंगा। मीडिया के सामने रख देंगे। मैं मीडिया के आगे भी ला करके कह दूंगा। अगर गलती से ये, अगर मेरे पे झूठी एफआईआर करा करके, झूठे गवाह बनवा करके, अगर मेरे को पुलिस पे धरवा करके, अगर ये मोबाइल को ये सोचते हैं कि हमारा जो डाटा है इसको धनंजय दे दे, तो वो डाटा 2 3 मोबाइलों में हो चुका है। और मेरे वकील को भी दे चुका हूँ मैं, मेरे वकील को भी दे चुका हूँ, वकील को भी दे चुका हूँ। और जितने भी एक अधिकारी होता है, आईपीएस होता है, उसकी कितनी वैल्यू होती है। ऐसे लोग हैं छोरों को ज्ञान देते हैं कि आप ये करो। मैं भी सोचता हूँ कि ऐसे ऐसे लोगों से ये बात कैसे कर लेते हैं। एक आईपीएस अधिकारी होकर के, कोई डॉक्टर है, कोई कुछ है, शिकार बनाएंगे। ये एक दिन तुम इनका शिकार बनोगे पक्का। ये रोज के केस आ रहे हैं ना, हनी ट्रैप का, ये कर दिया, वो कर दिया, विवाहिता महिला, काफी लड़कियों की उसमें स्क्रीन वीडियो बना रखी है। और बात करते हैं कि काफी लड़कियों की वीडियो भी है, काफी लड़कियों की कॉल रिकॉर्डिंग भी है। बहुत बुरी बुरी रिकॉर्डिंग है। मैं एक समाज की इज्जत रखते हुए मैं अभी वेट करता हूँ। मैं एक सुधरने का मौका देता हूँ, अपने यार दोस्तों की बात मानते हुए। अगर कल नहीं मिलता है तो कल पॉजिटिव जवाब मिलेगा। इसमें मेरे को क्या डरने वाली बात है। और जब ऐसा मेरे निर्णय पास सारे सबूत है, मैं तो साफ रख दूंगा। ऐसा अगर इसको बदनाम किया जा रहा है तो उसमें देख लेना, उस पापा को जाकर के देख लेना, उस पापा से पूछ लेना जाकर के कि बेटा तेरी क्या डील होती है। पूछो उस पापा को जाकर के, बेटा कि तेरी जो हार्ड है बता, उसमें कैसे कैसे फोटो मिले हुए हैं उसको, तेरे बाप को पूछना उसको एक बार। मेरे गांव में कोई स्मैक बेचे, अगर तुम्हारे गांव में कोई स्मैक बेचता मिलेगा, क्या करोगे। अगर वो भाग जाता है, 100 नंबर में पुलिस पे फोन कर लेता, हमें मालूम नहीं रहता कौन से थाने में ले गए, कौन से में नहीं ले गए। दूसरे दिन मेरा एग्जाम होता है, कोई भी होगा, कोई भी गांव का ज्यादा, मैं भी ज्ञापन दिलवा दूंगा सर, पहुंचा दूंगा। 20 30 आदमी गवाह है मेरे पास, मेरे गांव के कुछ लोग, कुछ तो सड़क से ही गवाह है मेरे। सड़क गाड़ी निकली है, किसी को सामान दिया है, गवाह है। बहुत लोग गवाह है मेरे पास कि क्या करने आता है, क्या नहीं करने आता है। बाड़ी में है, धौलपुर में है, सरमथुरा में, सब कुछ है। मैं प्रशासन से निवेदन करूंगा, एक ही निवेदन करूंगा, अगर मेरी गलती है तो मुझे कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। पर ऐसे लोगों को सख्त प्रतिबंध किया जाए धौलपुर जिले में, डिस्ट्रिक्ट में आने से। अगर ये आते हैं तो उधर से सरमथुरा होकर आते हैं या धौलपुर होकर के आते हैं, अगर इनकी गाड़ी आपको मिलती है तो गाड़ी में कितने लोग बैठे हैं, इनके पास कितने मोबाइल हैं, इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड क्या है, इनका स्टेटस क्या है, किस उससे जा रहे हैं, इनका रीजन क्या है आने का, पूरा जांच करे। जब आपको पता लग जाएगा कौन झूठा है कौन नहीं, आप इनके खातों के स्टेटमेंट चेक कर सकते हो कि इतना जो पैसों का लेन देन हो रहा है, इतनी बैंकों में लेन देन हो रहा है, फर्जी बैंकों में हो रहा है, कहाँ से आ रहा है। खाते नंबर है मेरे पे, स्टेटमेंट मैं निकल के दूंगा।
ये राज मरवट किसके लिए बोल रहा है? और ये लोग कहते हैं इससे बेटा कहेंगे, लड़ाई लड़ाई बड़ाई कौन लड़ता रहता है, हजारों पे मुकदमा किसने कर रखी है, मैंने क्या इन्होंने। और जो मुझे बदनाम करता है ना बेटा, एक दिन ये बकवास कर रहा है ना मेरे पास, एक दिन जो बकवास कर रहा है ना, जो बकवास, एक दिन है मेरे मेरे पास बैठना बेटा, 15 मिनट किसी किताब को तू लेना, 15 मिनट मेरे को देना, जब करना होड़ ये दिमाग क्या होता है, इसे दिमाग क्या कहते हैं, 15 मिनट में देखना, फिर उससे तू, तेरे से पूछा जाएगा उस टॉपिक को, मेरे से पूछा जाएगा, पता लगेगा कि दिमाग क्या होता है। होड़ करनी है पढ़ाई में करो, शिक्षा में करो, इनसे क्या होड़ करूंगा मैं ऐसे से। विश्वास देकर विश्वासघात नहीं करना था, बार सामने से करते जब मालूम चलता। मिंटू मीणा तू भी आ जाना इसके घर पे बचाने के लिए अब की बार, है ना? अब की बार जो अगली वारदात और धमाका होगा ना इसके घर पे ही होगा, ठीक है? वेट कर थोड़ा सा। जो इसमें कहे औकात फेंके दे गया रही वो है। भी सब कुछ बरामद करवा दूंगा, टेंशन मत लो, सब कुछ है। कल कल का टाइम है भाइयों, तुम्हारा टाइम खराब हुआ उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। और और जो बैंड गाली के दे रहा है ना लंड क्या उसको बता रहे देखूंगा हैं, वो सब। ये जो फॉलोवर है ना ये तुझे मरवा देंगे। बस मेरा एक ही निवेदन रहेगा, जो भी आए, जो भी ये जो फालतू को कमेंट कर रहे हैं ना, पर आता है, ये तुम्हारी टिप्पर बहन को वाले दे आते हैं, देंगे। इनकी गाड़ी चेक करी जाए और इनको चेक करा जाए। राम राम भाई, यहाँ राम राम। दौड़पुर में ना तो टिप्पर वाला चलता है ना इसमें का नशा चलता है। पहले था चम्बल, चम्बल का नाम बहुत सुना था, बहुत प्रसिद्ध था। पर उसी चम्बल में आज एक से एक अच्छे अधिकारी भी हैं, अच्छे एक से एक पढ़े लिखे भी हैं, सब तरीका के आदमी हैं। यहाँ का आदमी पागल नहीं बन सकता, यहाँ का प्रशासन पागल नहीं बन सकता। कल मेरे पे कोई झूठा मुकदमा लगा, चलो मेरे पे झूठा मुकदमा लगा दिया तो पुलिस के आगे आपने झूठे गवाह सबूत कर दे, कल मेरे को कोर्ट में पेश किया जाता है। कल मेरा वकील बराबर खड़ा है ना, वकील बराबर कहाँ है, तुम्हारी लोकेशन कहाँ है, क्या करने आया था, ये वीडियो है, ये कहाँ से आई है, जब जवाब जवाब दूंगा इन गवाहों को। और जो जो गवाह है उसका क्या स्टेटस है, उसका क्या क्रिमिनल रिकॉर्ड है। और जो ये धोखा धोखा लगा रखा है ना, तो तुम लोगों से अगर मैं मुझे कहना ऐसे चाहता मेरे हूँ। पे झूठा लूट का मुकदमा लगाया जा रहा है, उस दिन रक्षाबंधन था, मेरी माता जी को खत्म हुए 1 महीना भी नहीं हुआ है, लोग कह रहे हैं कि उसे दुख नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, वो तो हमको ही पता है। पर कोई हमारे आगे मेरे रिश्तेदार को, मेरे भानज को, जिसके ना तो पापा है ना उसके चाचा है, पूरे परिवार को तुम बेचारा चला रहा है, उसको आप ले जाते हो गलत कामों के लिए। कल वो धारा पकड़ा दूंगा, जाएगा तो घर को कौन चलाएगा, किसको, कौन तेरी कौन को बहन में परेशानी ऐसा आएगी, लंडा उस पर थोड़ी रख के छोड़े देखो वो उसको। नहीं। और बेचारे को किडनैप करके ले जाते हो, जो लड़के किडनैप करके ले गए हैं उसको बाद में, वो जो लड़का ले गया, गाड़ी चला के ले गया, उसने खुद कबूल किया है, उसकी भी रिकॉर्डिंग है मेरे पास, सब कुछ है। उस पर लाइव दिलवाया है कि तेरे मामा ने 50,000 रुपया, तेरे मामा ने 50,000 रुपये लूटे हैं, ये लूटे हैं, वो भी सामने आएगा। जिसमें एफआईआर में लिखाया गया है कि नरेश टूडपुरा की बिलेरो में से मुझे दिखाया गया, इस मंजित ने खुद ने लाइव लेकर के कहा है, लाइव इसका लाइव चेक करना, इसकी लाइव एक मेरे पे डाउनलोड हुई रखी है ना। कल मैं उसको कोर्ट में कहीं भी मजिस्ट्रेट के सामने पेश करूंगा। ये खुद कह रहा है, ये खुद कह रहा है ये कि मैं लाइव में मैं मोटरसाइकिल से गया था, मैं अभिषेक गया था और अभिषेक ने मुझको बचाया था। अभिषेक में भी मार पड़ी है, मतलब इतना झूठ दे रहा है, इतना झूठ। और एफआईआर में लिखवा रहा है कि अभिषेक ने ही मरवाया हूं मैं। एफआईआर में बोल रहा है कि मैं अभिषेक ने मेरे साथ मारपीट करी है, बिलेरो में से मुझको खींचा है। और नरेश टोडूपुरा तू एक अच्छी फैमिली से है, तेरा तेरा भाई अच्छा सर्विसमैन है, तू इसके चक्कर में पड़ रहा है। मैं नहीं चाहता कि किसी मेरे समाज के लड़के पे मुकदमा लगे फालतू में, इनसे दूरी बना लो। मैं तुम्हें कोई डरा धमका नहीं रहा हूँ, तुम्हारे भविष्य के लिए कह रहा हूँ। अगर मैं चलो आए तो मैं हूँ, कोई और के भी पास जाओगे, किसी और के पास भी कोई ना कोई सबूत मिलेगा तुम्हारा, फिर क्या होगा, तुम्हारा मुकदमा होगा। अरे उसमें एफआईआर में लिखाया जा रहा है कि बिलेरो में से खींच के ले गया है, बिलेरो में से किडनैप करके ले जा रहा है। तू लाइव देख करके खुद कह रहा है कि मुझे मोटरसाइकिल से मैं अभिषेक गए हैं, जब जा करके उसमें मेरे साथ खंडर में ये है वो है, बकवास कर रहा है। लाइन में तू कह रहा है कि मेरे नरेश का तो लाइन में तूने एक जिक्र भी तक नहीं किया है। लाइन में इसने एक बार भी, इसका लाइव देखना, एक बार भी इसने बोला है
कि अभिषेक ने मुझको पिटवाया है, अभिषेक ये, और ये क्या कह रहा था, क्या इसने आज एक पोस्ट डाली है कि जिसकी बहन ने मुझे राखी बांधी 500 रुपए की। मेरी बात, वो 500 की जगह 1000 ले जाना उसके घर से, ठीक है? तेरी औकात नहीं है उसके घर में जाने की। तू एक रिश्ता बनाया है, तूने रिश्ता बनाया है कि इसके घर अभिषेक में मैं सप्लाई करवाऊं, उसका पागलपन का उसके बालकपन का फायदा उठाया जाए। तू राखी बंधवाने की कह रहा है, तू राखी बांध रहा है, पता है तुझे राखी का बंधन क्या होता है, पता है तू? एक तरफ तो तू उसका भाई बन रहा है राखी बांध के, बड़ा भाई बन रहा है, एक तरफ तू उसको हत्या तस्करी में ले जा रहा है, उसका घर बिगाड़ रहा है तू भाई बन करके। और डाल रहा है पोस्ट के 500 रुपए दिए मैंने, 500 रुपए की राखी मुझे इतनी महंगी पड़ी। एक तू जब 500 रुपए की राखी तूने उसके, उसकी बहन ने तुझे राखी बांधी, तू बराबर का भाई हुआ उसका, तेरी सगी बहन से बढ़ के बहन हुई वो। तो तू उसके, तेरा हक बनता है, तेरा तेरा हक बनता है कि तू उसके परिवार परिवार को संभाले या उसके साथ रहे, ना कि उसको गलत कामों में ले जाए। उसको बैठा के ले जा रहा है, इसमें रख के गाड़ी में ले जा रहा है, हत्या सप्लाई, हत्या ले जा रहा है तू। अगर तुम्हारे यहाँ ऐसा ही रिश्ता होता हो कि किसी के राखी बांध ली तेरे तेरे एरिया में, तेरे गांव की तरफ किसी को बहन बना लिया, उसके परिवार को बर्बाद कर दो, तू रिश्ता निभाने लायक है क्या? समाज के लोग इसको कुछ चंद लोग ज्ञान दे रहे हैं कि किसी पे विश्वास नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। जब एक चीज बताओ, जिसके घर में जो राखी बंधवा रहा है, उसके बच्चे को उसकी माँ से कह करके पागल बना करके ले जा रहा है घर से, बहाने से लेके जा रहा है। भाई इसमें मैं मेरी तरफ से नहीं जुड़ेगा, धंधे की तरफ से जुड़ेगा। सोनू रिक्वेस्ट कोई भेज, मैं तुझे ऐड करता हूँ। नहीं। तुम तो टिप्परगरी में खा लेते हैं जैसे लोग, तो ये फ्रॉड कर लेते हैं, साइबर फ्रॉड। जिसके बाप नहीं है, जब उसको ही पता है कि घर कैसे चलता है, जिसके जिसके चाचा ने उसका पालन पोषण करा है, बेचारा चाचा भी पिछली साल स्वर्गवास हो गया है, उसका घर कैसे चल रहा है, तुम उसके घर में जा रहे हो, राखी बंधवा रहे हो, राखी बंधवाने के बाद से घर में तुम्हारा वो भरोसा हो गया यार, ये तो परिवार का एक हिस्सा हो गया, राखी राखी बंधवा के तो एक परिवार का हिस्सा, उनके बेटे जैसा हो गया। आप उसके बेटे को गलत कामों के लिए ले जा रहे हो। अगर तुम लाइव दिलवा करके वीडियो बनवा करके उससे साबित कर देते हो कि 50 साल लूटे हैं, अगर इसको लगता है 50 साल लूटे हैं, कोई भी हो समाज का कैसा भी आदमी हो, 50 साल की जगह में 60 है यार। यहाँ से लेके जयपुर तक मीणा समाज का किसी भी गांव को सरपंच को ले लेना, इज्जतदार को, मैं 60 हजार रख दूंगा, उठा लेना अगर मैंने लिए हैं तो। अगर ऐसी लूट लूट लगा रखी है ना, लूट लूट में 60 हजार रुपए धर दूंगा किसी भी मंदिर पे, कोई भी समाज का इज्जतदार आदमी पैसे उठा ले कि धनंजय ने पैसे लिए हैं या पैसे की बात भी की हो। और कम से कम शर्म आनी चाहिए। अगर तू किसी की बहन पे, बहन बेटी से क्या क्या लड़ाई किसी की थी, बहन बेटी से क्या मतलब? जब तू राखी बांध रहा है, तू उसको सार्वजनिक पुष्ट डाल रहा है उसकी, क्या उसकी माँ से पूछ के गया था कि तू उसकी बहन से पूछ के गया था कि मैं उससे को हत्या तस्करी के लिए ले जा रहा हूँ, स्मैकिंग के लिए ले जा रहा हूँ? तुम उसको ले गए हैं, इसके पिताजी ने भी उसके साथ गलत किया है, उस पर लाइव दिलवाया है सबने मिल करके, लेकिन घर में सीसीटीवी कैमरा भी लग रहे हैं, उस टाइम के टाइम डेट जो लाइव दिया है उसके घर में, पुलिस जब चेक करेगी कि अक्षय को दबाया गया है 8 8 लोगों ने, और जो जो लोग इसके घर में उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड क्या क्या है, और अभी इंतजार करो, वक्त कभी जो किसी का इनके घर नहीं में हुआ थे, है, अभिषेक लेट को हो जब चुका बिठा है, रखा बहुत हो था, गया। अभिषेक को बस लाइव वक्त दिलवाया था, किसी कितने का लोग थे नहीं हुआ इनके घर में, खुद के में कैमरा लगा हुआ है, कितने लोग थे, कितने क्रिमिनल लोग थे उसमें, उसको क्या दबाया गया, सीसीटीवी कैमरा लग रहा है, सब कुछ दिखेगा। ऐसा नहीं है डिलीट कर दे, पुलिस मांगेगी उसको, प्रशासन मांगेगा। जब अभिषेक को उठा के लाए हैं, अभिषेक का लाइव दिलवाया है, धनंजय पे 50 हजार रुपए का, अपने मामा पे 50 हजार रुपए का उन्होंने लगवाया है आरोप, उस टाइम जब प्रशासन इसके घर में लगी हुए कैमरा को खंगालेगी, जब क्या होगा इनका? जब पता लगेगा ना किसने किसको दबाया है, क्या किया हुआ है। अगर ये उसको डिलीट कर दे तो प्रशासन उसका पूछ रही क्यों डिलीट हुआ, कैसे डिलीट हुआ, उसी टाइम का क्यों डिलीट हुआ।
किसी के घर घर जा रहे हो तो किसी को बहन मान रहे हो, किसी से राखी बंधवा रहे हो। हाँ, राखी तो सब लोगों की बनती है। किसी ने कहा है आज तक मैंने उसके लिए 500 रुपए दिए? किसी ने सोशल मीडिया पर डाला है कि मैंने उसे 100 रुपए दिए, 500 रुपए दिए? क्या उसकी बहन को पूछ के गया है कि उसकी माँ को पूछ के ले गया कि मैं तेरे बच्चे को इसलिए ले जा रहा हूँ? तेरी मानसिकता का, तेरी सोच का, इनका इसी बात से पता लग जाता है इनकी पुष्पों से। और कल कल का वेट करो। या तो मैं कल एसपी ऑफिस पहुंच करके धौलपुर में दे ही दूंगा सारे सबूत सर को, एसपी सर को। अगर आज कमी महसूस हो रही है थोड़े हमारे इससे पहले के पूर्व एसपी थे यहाँ धौलपुर के, सुमित मेहरा जी, उनका कार्यकाल बहुत अच्छा रहा था। जब ऐसे कीड़े मकोड़ों की औकात नहीं थी वो सर थे, जब तक ऐसे कीड़े मकोड़ों की औकात हो कि यहाँ स्मैकिंग चले खुलेआम। अब जो दोबारा से एक्टिव हो गए हैं उनके जाने से 2-4 दिन तो लगता है। नए एसपी साहब के पास में जाऊंगा, सारे सबूत दिखाऊंगा कि हत्या तस्करी के सारे सबूत हैं, डील है मेरे पास, सब कुछ है, मोबाइल ही है मेरे पे, पूरा दिखा दूंगा, जितना चेक कर लो। एक अप्रोच लगा करके, इधर उधर से अप्रोच लगा करके आप एफआईआर करा सकते हो, कल आप उसको कोर्ट में साबित कर सकते हो। हर कोई भ्रष्ट थोड़ी हो जाएगा। एक तो एक अच्छे ऑफिसर भी बैठे हैं इस बाड़ी में, इस धौलपुर जिले में। एक तो अच्छे वो भी है, पुलिस वाले भी है, ईमानदार भी है, सब तरह के इंसान है। कलेक्टर साहब भी बहुत अच्छे हैं। अगर उनके पास शिकायत पहुंचेगी स्मैकिंग वाली, ये डील पहुंचेगी पूरी, मैं कल बताऊंगा। कल कल सब सबको सामने रख दूंगा सब। अरे सोन, कोई बात नहीं है, तेरी गुस्सा जायज है, मुझे पता है कि जायज है। अभी मैं नहीं चाहता, अपनी मान मर्यादा हूँ प्रेजेंट में। और कल मैं आपा खो दूंगा, जो मेरी सारी बातों को रख दूंगा। कल मैं अपना आपा खो दूंगा। कल मेरा लास्ट डिसीजन, क्योंकि मेरा एग्जाम है एमसीआरई का 30 तारीख का। 30 तारीख को अगर मुझे को डिस्टर्ब रहा ऐसे ही तो मैं जिंदगी बर्बाद कर दूंगा, जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। दोबारा से कह रहा हूँ, प्रशासन में इतनी सारे शब्दों को प्रशासन के हाथ दे दूंगा। बेटा जिंदगी भर जेल में नहीं सड़ेगा तो तारीखों में तो भुगतेगा। हनी ट्रैप कैसे करते हैं पता लग जाएगा उस सब। जितने भी तूने थानेदारों के, जो एसएचओ है ना इंदौर इंदौर का बात कर रहा है, सबका स्क्रीनशॉट ले रखा है, वीडियो कॉल आते का करते का, प्रशासन को भी नहीं बकस रहा बेंचो। दुनिया को दिखाना चाहता है कि मुझे थानेदार मुझे कॉल करता है। कुछ ऐसे भी सबूत हैं, कुछ रेस्पेक्ट है उनका, समाज में सम्मान है। उनसे गलत बात करते के उनका कॉल आया है, उनके स्क्रीनशॉट ले लिए। अरे कोई सामने वाले की इतनी इज्जत है, कोई इतना बड़ा अधिकारी है, उसको क्या दिखाना चाहते हो पब्लिक को? ये बात करता है वीडियो कॉल पे। और इसके मेरे पास सारे सबूत हैं। जो भी प्रशासन और जो भी इसके साथ लिप्त है, जो भी इसका साथी है, जो भी इसकी मदद कर रहा है मेरी झूठी एफआईआर कराने में, वो सीधी सीधी बात है, वो कहीं ना कहीं उनके साथ मिला हुआ है, वो भी कहीं ना कहीं लिप्त है। मैं जिस दिन इसके साथ कल सारे सबूत में रख दूंगा, जब देख लेना आंखों से। तो कहीं ना कहीं जो इसके फॉलोवर्स बने घूम रहे हैं, और जो इसके इसके संपर्क में है, जो पुलिस वालों के आगे गिड़गड़ आ रहा है, बहुत से लोगों के ऐसे समाज के हैं, वो सोच रहे हैं गलत हुआ है, जो बहुत अपने आप देखो। मैं अपनी आप बीती बताऊंगा, आपको कुछ बताएगा, पर भाई सबूत होते हैं ना। जब सबूत का रेआम चलेगा तो ना तो दूध का दूध, ना पानी का पानी। दूध का दूध होगा, वो दूध में पानी नहीं मिलेगा फिर सबूतों के आगे, जब सबूत रखा जाएगा। डिजिटल जमाना है, कहीं जाएगा नहीं। चलो, सभी भाइयों का धन्यवाद, अपना टाइम वेस्ट किया मेरे मेरे लिए। सभी को 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं एडवांस में। सभी भाई, मैं फिर कह रहा हूँ, पढ़ाई लिखाई में ध्यान दो मेरे छोटे छोटे बड़े भाइयों, जितने भी धौलपुर जिले के हैं। टिप्परगिरी 2 दिन की है पढ़ाई, आपकी आपकी पढ़ाई एक दिन में आपकी जिंदगी बना सकती है। एक दिन का एग्जाम तुम्हारा जिंदगी, तुम्हारा भविष्य लिख सकता है। ऐसे लोगों से अपनी तुलना करना, ऐसे लोग कितने गिरे हुए हैं, गिरे हुए होते हैं। इनको अगर कल मुझे पॉजिटिव जवाब नहीं मिलता, मैं सबके आगे रख दूंगा कि कितने गिरे हुए होते हैं। ऐसे लोगों की कोई इज्जत नहीं होती है। एक पढ़ने वाले हमारा मेरा समाज है, इसमें एक रेस्पेक्ट उसी की होती है। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मैं खुद भिगड़ा हुआ रहा था पहले पहले मैंने, चलो मेरे पास क्रिमिनल रहे थे, पर मैंने कुछ लोगों से, मेरे सीनियर डॉक्टर थे, उनसे मैं इम्प्रेस हुआ हूँ। उनका बहुत इफेक्ट पड़ा है, उनसे काम सीखा है, अपनी लाइफ चेंज की है, अच्छे लोगों की सीख ली है।
गलत लोगों का साथ छोड़ा है मैंने। इसीलिए मैं तब भी कहूंगा गलत लोगों से इंप्रेस मत हो, अच्छे लोगों से इंप्रेस हो। कोई अच्छा अधिकारी है, किसी की अच्छी बायोग्राफी है, उसको चेक करो, उससे इंप्रेस हो। ऐसे लोगों से क्या प्रेरित हो? जो भी है आज के जमाने जमाने में, जो भी है पढ़ाई है, शिक्षा ही सब कुछ है। और पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती है। जितनी हो सके उतनी पढ़ाई पढ़ाई होनी चाहिए, जिसके बस में उतनी। और ये छोटे छोटे बच्चों से मैं बस एक ही निवेदन करना चाहूंगा कि टिप्परगिरी में कुछ नहीं है। ऐसे लोगों से दूरी बनाकर ही रखें। ऐसे लोगों से प्रेरित होकर के अपना भविष्य खराब नहीं करे। ये सोशल मीडिया है, चमचमाती हुई दुनिया लगती है सोशल मीडिया दूर से, बाद में इसमें कुछ नहीं है, फालतू रट्टी रट्टे है और फालतू लाइफ खराब है, इससे कुछ नहीं होता। ये 4 दिन की जिंदगी है, जो तो 4 दिन की जिंदगी फिर भी चांदी रात को कहते हैं ना, अंधेरी रात। दिन उजाला रहता है इसमें, रात तो फिर वही अंधेरी होती है। अगर पढ़ाई करे हुए तो तुम्हारा दिन भी उजाला, रात भी उजाली, जिंदगी बन जाएगी। इसलिए पढ़ाई पे ध्यान दो सभी भाई। ऐसे लोगों से दूर रहो, और जो इसमें का ऐसे कामों में लिप्त है, ऐसे लोगों को पकड़ाओ। पुलिस को, प्रशासन को तुरंत कार्रवाई करेगा। पहले एक्टिव नहीं थे, जैसे एसपी साहब का ट्रांसफर हुआ ये फिर से एक्टिव हो गए। और जितने भी भाइयों के जो खाते वाला साइबर फ्रॉड चल रहा है, कोई भी अपना भाई अपना खाता शेयर ना करे। अगर ये पहले कर चुका है, कोई स्टूडेंट है, तो तुरंत प्रशासन से जाकर के मिले, साइबर सेल में जाकर के मिले कि मेरे से गलत तरीका से इसने मेरा ऐसे ऐसे अकाउंट लिया है, मेरे पैसे डलवाए हैं। टाइम रहते हुए प्रशासन के पास पहुंच जाए, प्रशासन की मदद करे हर तरीके से। गलत लोगों से गलत सलाह नहीं ले। अगर सलाह लेनी है, इम्प्रेस होना है, तो जैसे एक शिक्षा का प्रभाव देगा, हमारे यहाँ एसपी आए थे सुमित मेहरा जी, एक स्वतंत्र तरीका से, फ्रीडम तरीका से उन्होंने अपनी ड्यूटी की है। क्योंकि एक शिक्षा बहुत चीज होती है, शिक्षा एक बहुत ताकत होती है जो तुम्हें बहुत बड़े अच्छे पद पे, जिससे आप अच्छे एक पद पे जाकर के समाज की मदद कर सकते हो। सब एक समाज को एक अच्छा संदेश दे सकते हो, समाज के लोगों को एक अच्छे मार्ग पर दे सकते हो, प्रेरणादायक बन सकते हो। उसके लिए अगर ऐसे लोगों से तुम प्रेरित होते हो, वो आपके लिए बहुत, आपकी जिंदगी बना देगा, आपकी जिंदगी को धन्य कर देगा। अगर आप इन टिप्पर जैसे लोगों से प्रेरित होंगे, सोशल मीडिया वालों से, जो 500 रुपए में, 1000 रुपए में, 2000 रुपए में अपने घर वालों को नचा देते हैं, मिसाइलों को नचा देते हैं, ऐसे लोगों से रहो जिसकी कोई इज्जत नहीं होती है समाज में, होना चाहिए। और स्मैक वालों से रहेंगे ना, तो सभी भाइयों से निवेदन है, जो आज छोटे छोटे भाइयों को स्मैक का नशा लगा रहा है, टाइम रहते छोड़ दो, नहीं जिंदगी खराब, जिंदगी खत्म हो जाती है। मेरे हॉस्पिटल में बहुत सारे केस आते हैं, मैंने देखा है, 2-2 महीने डले रहते हैं हमारे यहाँ। मैंने अपनी लाइफ में कुछ भी किया हो, कुछ भी, वाल्मीकि भी बहुत बेकार रहा था पहले, उसने रामायण लिखी। जीवन किसी का भी कैसा भी रहा हो, एक फूलन देवी थी, बाद में सांसद बनी, पार्लियामेंट बनी। कुछ भी रहा हो, अपनी जिंदगी में बदलाव ही लाना सबसे बड़ा बदलाव है। सबसे बड़ा संघर्ष वही है, अपनी लाइफ में चेंजिंग, अपनी लाइफ में बदलाव करना, जो मैंने खुद ने करके दिखाया है। अगर मेरे घर में कलेश हो रहा है, मेरी माता जी खत्म हुई है, कोई मुझे गलत काम के लिए बोलेगा, मेरे पास गलत गलत आएगा, कोई भी होगा ऐसे दुख में किसी के पास आएगा तो गलत करेगा। बस सब सब लोगों से यही कहूंगा, गलत लोगों से दूर रहें। अगर मैं गलत लग रहा हूं तो मेरे से भी दूर रहो भाई। कुछ लोग कह रहे हैं कि पॉपुलर इंसान को मार करके पॉपुलर होना, ये होना वो होना, तो इतना बड़ा भैया कोई संजय दत्त भी नहीं है, इतना कोई वो अजय देवगन भी नहीं है, वो सिद्धू मूसेवाला भी नहीं था, जब कोई हनी सिंह सिंगर नहीं था, ये फेमस। और रही बात उसके पॉपुलर इंसान को मार के कूट के, तो रही बात, जितनी उसको दुनिया ऑनलाइन जानती है ना, उससे ज्यादा मुझे ऑफलाइन जानती है। मैंने सारे कर्म छोड़ दिए, बस सोशल मीडिया पर हम उतने ही एक्टिव रहते हैं, बस अपने मनोरंजन तक। दुनिया ऑफलाइन जानती है, उसके ऐसे क्षेत्र का कोई आदमी नहीं है, ऐसा कोई आदमी नहीं है, ऐसा कोई आदमी नहीं है मुझे जानता नहीं। और मेरा सबसे व्यवहार है, अच्छा व्यवहार है, मैंने किसी के साथ, औरों के साथ किसी के साथ गलत नहीं किया, दोस्ती निभाई है सबसे। सारे करौली को हो या माधोपुर के हो या जयपुर के हो, सभी से भाईचारा है, मेरी किसी से कोई पर्सनल लड़ाई नहीं हुई है आज तक। और जो भी मेरे जीवन में पहले जो मेरे पास्ट में बीता, मैंने वो पास्ट को पास्ट समझ के बढ़ा दिया, मैं अपने फ्यूचर में
स्टडी पे ध्यान दे रहा हूँ, पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दे रहा हूँ। अगर मैं पढ़ाई पे ध्यान नहीं देता ना, तो मैं दो दो तीन तीन बार अपने एग्जामों में सिलेक्शन नहीं कर देता। और ये देखो भाग्य की बात है, कुछ मेरे पुराने कर्मों की सजा है मुझे, जो मैं कभी पुलिस वेरिफिकेशन में निकल जाता हूँ। धीरे धीरे एक दिन मुझे मंजिल मिलेगी, पर मैं अपनी पढ़ाई निरंतर चलाता रहूंगा। ऐसे लोग अगर मुझे डिस्टर्ब करेंगे, उनका भी इलाज करता रहूंगा।